आज के इस वीडियो में आप सभी को भाई कक्षा 10 गणित जो है डॉक्टर मनोहर एनसीईआरटी जो नई वाली बुक है उस बुक से जो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर की प्रश्नावली 11 एक ही सवाल बताएंगे, जो कि सवाल नंबर 7वीं से 12वीं तक आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जो कि जितनी भी सवाल लिया गया भाई सब का सब नई बुक से लिए हैं। बाकी डॉक्टर मनोहर जो एनसीईआरटी वाली है यानी कि मनोहर की बात करें तो भाई मनोहर एक ऐसी बुक होती है जो आपको नई बुक पुराने बुक में सवालें सेम रहती हैं, क्योंकि नई वाली बुक में सन 2000 अगर 23 के हिसाब से देखें और 26 के हिसाब से देखें तो भाई एक आध दो चैप्टर को काट दिया है, एक दो चैप्टर आपका काट दिया है, एक दो प्रश्नावली को काट दिया है। लेकिन अगर 25 और 26 की बुक मिलाएंगे तो भाई दोनों में सवाल आपका मैच करेगा। 23, 24, 25 मतलब 24, 25, 26 ये 3 साल में आप देखेंगे तो एक दो सवालों का ही अंतर है, बाकी सब सवालें आपकी मैच करती हैं। तो आपके पास जो भी बुक हो भाई सवाल नंबर 7 में मैच कराइएगा, मिलेगा। तो चलिए हम देखते हैं। और भाई ज़्यादा पुरानी अगर आपके पास बुक है तो आप उसमें जो है प्रश्नावली जो है भाई कुछ चेंज होगा। जैसे हम आपको उदाहरण के लिए बोल दे रहे हैं भाई कि आप प्रश्नावली 12B में देखेंगे तो हो सकता है 12B में आपको मिले ये, जो कि नई वाली बुक में जो है प्रश्नावली 11A है। तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है, जो कि काफ़ी आसान है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले सवाल में दिया है, और हाँ सभी पार्ट के लिए भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, लाइन बाय लाइन आप सभी पार्ट को वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। दिया है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो 15 सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब आर बराबर कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करती है। कोण का मतलब थीटा, थीटा बराबर कितना है 60 अंश है। ये बोला है संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करो। पहले संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर दीर्घ निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे संगत, तो यहाँ पर हम लिखेंगे संगत लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड या वृत्तखंड दोनों एक ही बात है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसको हम वृत्तखंड भी कर सकते हैं, क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला काफ़ी आसान होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे का 360 माइनस में 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ध्यान देना काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको सॉल्व करने से पहले अगर चाहो तो आर स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हो, तो यहाँ पर बचेगा पाई थीटा बटे का 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक, अब आइए यहाँ पर मान रख कर इसको सॉल्व करेंगे। आर की जगह पर 15 करेंगे क्योंकि 15 दिया है स्क्वायर, ब्रैकेट यहाँ देखिए पाई का मान ये इशारा किया है 3.14 यूज करना है, तो पाई की जगह पर 3.14 करेंगे, गुणे में थीटा, थीटा का मान कितना है यहाँ से देख सकते हो 60 है, बटे में 360 माइनस का 1/2 साइन थीटा की जगह पर यहाँ क्या करेंगे 60 करेंगे। तो 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, 60 का नम 60 होगा, 60 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 360 आपका कटेगा, 6 छंग 36 होता है, 0 से 0 कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3.14 बटे 6 माइनस में 1/2 गुणे साइन 60 का मान √3/2 होगा, √3 कितना होगा 2 होगा, √3/2 हो जाएगा। आगे करेंगे तो ये 225 है, ये ब्रैकेट में 3.14 बटे में 6 माइनस √3 का नाम √3 होगा, जो कि √3 का भी मान दिया है 1.73, जो कि ऊपर आप देख सकते हैं। तो ये होगा 2 दूनी का 4 हो जाएगा, तो ये होगा 225 होगा। यहाँ पर 6 और 4 का अगर हम लासा लें, इसका 6 और 4 का लासा लेंगे तो 6 4 का लासा आएगा 12, तो 6 दूनी का 12 2 आएगा, 2 से गुणा कराएंगे 2 चौका 8, 2 का नम 2, 2 तिहाई 6 होगा, माइनस में 4 तिहाई 12 3 आएगा, 3 से गुणा कराएंगे 3 3 का 9 होगा, 3 7 21 की 1 हासिल 2, 3 का नम 3 2 5, 2 अंक बाद पॉइंट, 5 पॉइंट का 19 होगा, ब्रैकेट हम करेंगे बंद। 225 गुणे में 6.28 में 5.19 को घटाएंगे तो ये 1.09 आएगा, बटे में कितना 12। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे यानी कि इन दोनों का गुणा कराएंगे तो ये आएगा 245 पॉइंट का 25 आएगा, और बटे में कितना आएगा 12 आएगा। जब हम भाग देंगे पॉइंट में तो ये भाग देने पर आएगा 20.4375 आएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे वर्ग सेमी, जो कि ये पहला आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः संगत लघु वृत्त, क्या लिखेंगे अतः संगत लघु वृत्तखंड या फिर त्रिज्यखंड दोनों सही है, ध्यान देना, वृत्तखंड का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल 20.4375 वर्ग सेमी है। ये आपका पहला आंसर हो जाएगा, ठीक, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो संगत लघु बोला था। फिर क्या बोला है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसी के जस्ट नीचे हम पुनः क्या काम करेंगे, हम लिखेंगे संगत। क्या लिखेंगे, संगत। अब की दीर्घ बोला है तो संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका जो फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस में लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है। पाई आर स्क्वायर माइनस में लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है, जो कि इसमें आपको यही 2-3 फार्मूले ही मेन मिलेंगे। तो पाई का मान यहाँ पर रखेंगे 3.14 करेंगे इंटू आर कितना था, 15 था, 15 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आएगा, 225 आएगा। लघु वृत्तखंड ये पहले निकाल चुके हैं तो ये 20.4375 था। इसका जब हम गुणा कराएंगे तो आप लोग गुणा कराएंगे तो 706.5 आएगा और ये 20.4375 है। जब इसको आप घटाओगे ना तो ये घटाने के बाद कितना आएगा, 686 आएगा, पॉइंट में 0625 वर्ग सेमी। ये इसका आंसर होगा, जो कि आपकी बुक में भाई यही आंसर आएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। ये आपका पहला आंसर हो जाएगा और ये आपका दूसरा आंसर हो जाएगा, जो कि ये हमारी सवाल नंबर कौन सी थी, 7वीं नंबर थी। आइए हम देखते हैं सवाल नंबर 8वीं भाई, जो कि 8वीं नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए सवाल नंबर 8वीं में जो है एक वृत्त का व्यास दिया है, तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। देखिए वृत्त का व्यास दिया है, व्यास का मतलब डी बराबर कितना है, 16 सेंटीमीटर। व्यास हमेशा त्रिज्या निकालने के लिए देता है, तो त्रिज्या हमेशा व्यास का आधा होता है, तो 16 का आधा करेंगे 8 सेंटीमीटर, जो कि ये हमारा त्रिज्या हो गया। बोला है एक वृत्त का व्यास 16 सेंटीमीटर है, इसकी एक जीवा पी क्यू केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करती है। मान लेते हैं कि कोई ये आपका वृत्त हो गया भाई, वृत्त हो गया, जीवा पी क्यू, मान लो कोई जीवा है जिसका नाम क्या है, पी है, क्यू है, जो कि यहाँ पर केंद्र है, केंद्र पर मान लो केंद्र बिंदु ओ हो गया, यहाँ पर 60 अंश का कोण आंतरित करती है। यहाँ पर भी कोई एक बिंदु मानेंगे, यहाँ पर मान लो यहाँ पर यक्ष हम एक बिंदु मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या काम करेंगे, पहले इसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड क्या होता है पता है, ये चारों पॉइंट को कवर करना त्रिज्यखंड कहलाता है। तो यहाँ पर अगर आप ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो ओ पी क्यू यक्स, ओ पी यक्स क्यू का क्षेत्रफल बराबर, ये वही आपका होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 वाला ही फार्मूला होता है। तो पाई का मान अभी रहने दो, आर का मान कितना है, 8 है, स्क्वायर होने की वजह से 2 बार करेंगे। थीटा की बात करें तो ये 60 अंश है, यहाँ लिखना हो लिख दो, थीटा बराबर 60 अंश बटे में 360, ये 6 बार में कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8 हो जाएगा, यानी कि 8 चौक 32 पाई बटे का 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद इतना करने के बाद फिर क्या बोला है, इस प्रकार निर्मित दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ से भाई ये आपका क्या है, त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, त्रिज्या हमेशा बराबर होता है, तो ये जो त्रिभुज बनेगा वो समबाहु त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा, समबाहु त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कक्षा 9 में मिला होगा ये तो आपको, √3/4 भुजा स्क्वायर। तो भुजा का मतलब त्रिज्या कितना है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे, √3/4 होगा, 8 का स्क्वायर 64, 4 से काटेंगे तो 16 होगा, यानी कि ये 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या काम करना है, हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो दीर्घ वृत्त निकालने से पहले हमको लघु चाहिए, तो यहाँ पर हम निकालेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है, माइनस में 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये वाला फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर इसको जो सॉल्व किए, पाई आर स्क्वायर थीटा 360, इसको जो सॉल्व किए ये आया है 32 पाई बटे 3 आया है। कितना आया है, 32 पाई बटे 3 आया है। और 1/2 आर स्क्वायर जो होता है, इसी की जगह तो हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सॉल्व किए हैं। बाकी आप इस फार्मूले पर भी सॉल्व करेंगे ना, तब भी आपका यही आएगा, 16√3 आएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, लघुत्तम लेकर जब इसको हम सॉल्व करेंगे, या फिर कॉमन ले लो 16/3, तो ये हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, 16 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 3√3 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर बटे में 3 नहीं था, इसका बटा 1 मान के लघुत्तम ले लीजिए पहले आप, ज़्यादा सही रहेगा। तो 32 पाई हो गया, माइनस में 16 48
रूट का 3 हो गया। अब इसमें से जो है हम 16/3 कामन लिए, ऊपर से 16 कामन लिए, नीचे से 3, तो 16 दूनी 32, 16 3 48, रूट 3 तो बचा ही रहेगा। ये हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लघु है। अब हम निकालेंगे दीर्घ, तो अतः दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, नहीं पाई आर स्क्वायर माइनस में वही लघु वाला, माइनस में क्या रहता है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पाई का मान मत रखिए, इंटू आर की जगह पर 8 है, आर की जगह पर कितना 8 है, तो आर का स्क्वायर है, यहाँ पर 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 64 होगा। कितना होगा, 64 होगा। माइनस में 16/3, ये हो गया 2 पाई माइनस में 3 रूट 3 हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा 64 पाई माइनस का, 64 पाई माइनस का, इसको गुणा कर दो अंदर, तो ये हो गया 32 पाई बटे का 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 16 3 48 रूट का 3 बटे में 3, 16 3 48 रूट 3 बटे में क्या हो गया, 3 से भी गुणा कराएंगे। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 3 से इधर गुणा कराएंगे, 3 चौक 12 होगा, 3 छंग 18 1 19, 192। तो 192 पाई माइनस में 32 पाई की बटे में 3 हो गया, ये काटेंगे तो हो जाएगा 16 रूट 3, ये 16 बार में कट जाएगा। तो इसको जब हम घटाएंगे, तो जब इसको 192 में 32 को घटाएंगे तो ये 160 आएगा। 160 पाई माइनस में, नहीं माइनस नहीं, हाँ ये घटेगा तो 160 पाई हो गया, प्लस में होगा, प्लस में 16 रूट 3 पूरे के बटे में कितना हो गया, ये 16 160 हो जाएगा। हाँ 160 यहाँ पर बटे में 3 रहेगा, इसके बटे में 3 नहीं रहेगा। यहाँ पर देखिए इसके बटे में आपका 3 नहीं रहेगा, केवल इतने की बटे में 3 रहेगा। तो 16 ऊपर से कामन ले लो, नीचे 3 कामन ले लो। जब 16/3 कामन लेंगे तो 16 दहम्मा 160, 10 बचेगा पाई माइनस 16 कामन ले ले तो यहाँ रूट 3 बचा, लेकिन ध्यान दें उसके बटे में 3 नहीं था तो यहाँ अंश में 3 कर देंगे, और ये वाला जो है आपका यही आंसर होगा। लास्ट में क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 9 जो है भाई आपके स्क्रीन के सामने है, ये भी आपको देखिए बुक में भाई मिलेगा। यहाँ पर देखिए 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या, अगर हम यहाँ पर एक वृत्त बनाएं भाई, मान लो एक वृत्त बनाते हैं, ये केंद्र है, ये केंद्र से त्रिज्या खींचा गया है, बोला है 5.2 सेंटीमीटर, मतलब 5.2 यहाँ पर हो गया। फिर बोला है त्रिज्या के वृत्त के परिमाप, नहीं वृत्त के किसी वृत्तखंड का परिमाप 16.4 है। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक वृत्त है, इसका परिमाप अगर 16.4 है तो हम वृत्त की लंबाई निकालेंगे। तो यहाँ पर हम निकालेंगे वृत्त की लंबाई या फिर वृत्तखंड की लंबाई। तो वृत्त की लंबाई या वृत्तखंड लिख दो, वृत्तखंड की लंबाई। अगर हम वृत्तखंड की लंबाई निकालें यल बराबर, तो इसका परिमाप कितना है, 16.4 है। तो इस 16.4 में दोनों ओर की जो त्रिज्या है ये घट जाएगी, मतलब 5.2 और 5.2 घटेगा, तो 16.4 माइनस ये 10.4 हो जाएगा। घटाने के बाद यल जो आएगा ये आपका 6 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ से क्या निकालना है, हमें निकालना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो अब यहाँ से निकालेंगे अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला होता है 1/2 यल गुणे आर होता है। तो 1/2 लिखेंगे, यल कितना आया 6 आया है, आर कितना है भाई 5.2 है। इसको सॉल्व करेंगे, 2 का नाम 2, 2 3 6, मतलब 3 गुणे 5.2 गुणा कराएंगे, 3 दूनी 6, 3 5 15, मतलब 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था। ये सवाल नंबर 9 है। आइए हम देखेंगे सवाल नंबर 10वीं। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 10वीं जो है, एक वृत्ताकार ब्रूज को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिमी है। व्यास दिया है, आइए यहाँ पर देखो सॉल्व डालते हैं। व्यास का मतलब डी कितना दिया है, 35 मिमी है। तो अगर यहाँ से हम त्रिज्या निकालें आर, तो व्यास का आधा मतलब 35 का आधा हो जाएगा मिमी, मिमी का मतलब होता है मिलीमीटर, तो 35/2 हो गया, आर हो गया। उसके बाद तार को 5 वृत्त के, तार को वृत्त के
तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया जाता है। मतलब तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया जाता है, या फिर जो है आपको 5 व्यासों से बनाने में प्रयुक्त मतलब 5 व्यासों की सहायता से बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, ये हमारा आर हो गया। तो सबसे पहले हम वांछित चांदी के तार की लंबाई ज्ञात करते हैं। मतलब ये जो चांदी का तार जो छोटा छोटा है इसकी लंबाई निकालते हैं, क्योंकि ये गोल टाइप का है तो इसकी लंबाई आइए निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चांदी, क्या लिखेंगे, चांदी। यहाँ पर देखो बोला चांदी का तार बनाया गया, तो यहाँ पर देखिए लंबाई इसकी क्या है, तो चांदी के तार की लंबाई, चांदी के तार की लंबाई। भाई चांदी के तार की लंबाई का मतलब है कि इसी की परिधि निकालना है, तो यानी कि लंबाई को ही क्या बोलते हैं, शॉर्टकट में भाई लिख दे रहे हैं यहाँ ब्रैकेट में परिधि। परिधि का फार्मूला होगा आर डी, ये होता है 2 पाई आर होता है। तो 2r को ही जो है यहाँ पाई हो गया, 2r को ही हम d से दिखा दिए हैं तो rd हो गया है। बाकी यहाँ पर 2 पाई r भी कर सकते हो, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, r नहीं पाई गुणे डी होगा, क्या होगा, पाई गुणे डी होगा। पाई का मान 22/7 हो गया और डी का मान 35, तो 7×5 = 35 यानी कि हो गया 110 मिलीमीटर हो गया। क्या हो गया, मिलीमीटर हो गया। फिर बोला है इसके बाद अगर सवाल में देखिए तो तार को वृत्त के 5 व्यासों, कितना, 5 व्यासों की बात किया है, कितना बात किया है, 5 व्यासों की बात किया है। तो यहाँ पर लिखेंगे अब 5 व्यासों की कुल लंबाई, क्या लिखेंगे, अब 5 व्यासों की कुल लंबाई, 5 व्यासों की कुल लंबाई। तो देखिए 35 व्यास है, अगर 5 की बात करेंगे, देखिए व्यास कितना है, 35 मिमी है, और 5 के लिए बात किया तो ये हो जाए कितना हो जाएगा, ये 175 मिमी हो जाएगा गुणा कराने पर, ये हो गया 175 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कुल चांदी की लंबाई देखते हैं, कुल चांदी की लंबाई, कुल चांदी की लंबाई देखेंगे। कुल चांदी की लंबाई अगर हम देखें तो भाई देखिए 110 मिमी तो इसकी परिधि था, 10 मिमी इसकी परिधि है और 175 मिमी इसकी लंबाई है, और टोटल अगर दोनों को जोड़ देंगे तो ये 285 आएगा, 285 मिमी हो जाएगा। जो कि पहले में क्या पूछा था, कुल चांदी के तार की लंबाई। तो कुल चांदी के तार की लंबाई कितना हो गया, चांदी की लंबाई या चांदी के तार की लंबाई, चांदी के तार की लंबाई इतना हो गया। एक उत्तर आपका यहाँ पर हो गया, एक उत्तर यहाँ पर हो गया। फिर दूसरे में क्या बोला है, दूसरे में बोला है प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दूसरे के लिए है, डाले हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो ये फार्मूला हो जाएगा पाई r² थीटा बटे का 360। तो पाई का मान क्या हो गया, 22/7 हो गया। आर कितना है भाई, 35/2 है, स्क्वायर होने की वजह से कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। अच्छा थीटा की बात आ गई भाई, थीटा कितना है आइए चेक करते हैं। तो ये हमारा चित्र है, तो टोटल कितना कोण बनता है, 360, थीटा बराबर 360। कितना लगा है यहाँ से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो 10 से भाग दे दो तो ये कितना आएगा, 36 आएगा। कितना आएगा, 36 आएगा। तो यहीं पर चूकी लगा करेंगे, थीटा बराबर 360/10 काटेंगे, कितना आएगा, 36 डिग्री आएगा। 36 बटे में 360, तो 36 दहम्मा कट जाएगा, 7 पच्चे का 35 होगा, 5 दूनी का 10 हो जाएगा। फिर ये देखिए 2 का नाम 2 होगा, 2 11 में, तो 11 गुणे 35 बटे में कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2, तो ये हो जाएगा 385 गुणे 4 वर्ग मिमी। ये हमारा जो है दूसरा आंसर आ जाएगा, ये दूसरा आंसर हो गया, जो कि ये भी आपके समझ में आया होगा, काफ़ी आसान था। जो कि कौन सी नंबर है भाई, ये सवाल नंबर 10वीं है, जो कि आज की इस वीडियो में आपको हम सवाल नंबर 12 तक कराने वाले हैं। यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 11वीं जो है काफ़ी आसान है, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। कितना दिया है भाई, सबसे पहले तो ये दिया है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कि r बराबर कितना है, 14 सेंटीमीटर। r कितना है, 14 सेंटीमीटर है। जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करता है। समकोण का मतलब होता है कि 90 अंश, यानी कि थीटा कितना है भाई, 90 अंश है। समकोण के लिए क्या होता है, 90 अंश होता है। बोला है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो पहला नंबर क्या बोला है, लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r² थीटा बटे 360 माइनस में 1/2 r² साइन थीटा, ये इसका जो है फार्मूला होता है। r² कॉमन लेना चाहो तो ले लीजिए, ये हो जाएगा पाई थीटा बटे 360 1/2 साइन थीटा हो जाएगा। r² कॉमन लिए हैं तो r कितना है, 14 है, तो यहाँ 14 का स्क्वायर कर देंगे। पाई का मान रखेंगे 22/7, 22/7 करेंगे, गुणे में
थीटा कितना है, तो थीटा की बात करें तो ये 90 है, इसी के बटे में 360 करो या पूरे के बटे में, बात वही होगी आपका 1/2 साइन थीटा कितना है 90 अंश है। तो 7 से अच्छा नहीं कटेगा 7 से, ये इतना कहने के बाद जो है यहाँ पर देखिए ये आपका और आगे सॉल्व करेंगे तो 90 का 90 होगा, 90 चौका 360 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो भाई 14 गुणे 14 इसको रहने दो, अभी स्क्वायर मत करो, ठीक। यहाँ हो जाएगा देखिए 2 दूनी 4, 2 ग्राम में, तो 11 का नाम 11/2 होगा, माइनस में 1/2 गुणे साइन 90 का मान 1 होता है, तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए भाई, ये 2 दूनी 4 किए, 2 का नाम 2, 2 का नाम 2, तो 11 बचेगा, 11 का नाम 11 हो गया, 7 दूनी का 14 होगा, 7 दूनी का 14 हो जाएगा। तो ये हो गया, एक काम करो इसका गुणा इसमें करा ही दो, तो 14 गुणे 14 गुणे 11/14 हो जाएगा, और इसका गुणा और अंदर कराएंगे माइनस का, तो 14 गुणे 14 का नाम 14, यहाँ 1/2 है मतलब बटे में 2 है, 14 से 14 कटेगा, 14 का नाम 14, 14 का नाम 14, 15 यानी कि 154 हो गया, 2 7 14, 7 चौक 28, 7 का नाम 7, 7 2 9, 98 हो जाएगा। और जब इसको हम घटाएंगे तो ये हमारा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा लघु वृत्तखंड का। क्या हो जाएगा, ये लघु वृत्तखंड का हमारा आंसर हो जाएगा। लघु के बाद हमारा दूसरा क्या बोला है, दीर्घ वृत्तखंड के लिए बोला है। तो यहाँ पर सेकेंड नंबर डालेंगे और लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका जो फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस में लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या होता है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो पाई का मान यहाँ पर क्या करेंगे 22/7, और आर कितना है तो 14 है, तो यहाँ 14 का स्क्वायर यानी कि 2 बार करेंगे माइनस, लघु वाला कितना है 56 है, तो ये हो जाएगा 7 का नाम 7, 7 दूनी का 14, तो हो जाएगा 22 गुणे 2 गुणे 14 माइनस में क्या हो गया 56 हो जाएगा। तो जब इसका हम गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 22 दूनी का 44 गुणे 14 माइनस 56, तो 14 चौको 56, 5 14 चौको 56, 56 5 61 होगा, माइनस में 56। तो इसको जब हम घटाएंगे तो ये आएगा 560 आएगा, 560 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा जो है दूसरा आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में आ गया होगा। चलिए ये हमारी सवाल नंबर कौन सी है भाई, 11वीं नंबर है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 12वीं। अब यहाँ पर देखिए भाई सवाल नंबर 12वीं जो है, 12वीं नंबर में क्या बोला है, आकृति में 2 साकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर हैं। यानी कि यहाँ पर जो त्रिज्या है, एक त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है और एक त्रिज्या अगली है वो भी r बराबर 4 सेंटीमीटर है। तो बड़ी वाली त्रिज्या को हम बड़े r से दिखा दिए और छोटी वाली त्रिज्या को छोटे r से दिखा दिए, जबकि यहाँ पर छायांकित किया गया है। बोला है कि छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए। तो यहाँ पर लिखेंगे छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, सबसे पहले जो हम यूज करेंगे फार्मूला वो इसके लिए यूज करेंगे। ये देखिए ए इसके लिए, मतलब ये वृत्तखंड है यानी कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसके लिए जो फार्मूला लगेगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे का 360 लगेगा। फिर उसके बाद इसी एरिया मतलब इस पूरे एरिया में से अगर हम इतने एरिया को हटा दें, इस वाले एरिया को हटा दें, इस एरिया को हटा दें तो ये वाला एरिया बचेगा और इसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए ये हरे वाले जो हम किए हैं, हरे वाले के लिए फार्मूला ये वाला, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है। फिर ये पीले वाले के लिए आपको जो फार्मूला लगेगा वो भी पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 लगेगा माइनस, मतलब इतना हटाना है ताकि ये वाला आपका निकाला है। और इसके लिए भाई 4 सेंटीमीटर है यानी कि छोटा r से हम दिखाए हैं। दोनों में अगर हम कॉमन की बात करें तो पाई थीटा कॉमन हो रहा है 360, तो ये बचेगा आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर बचेगा। पाई का मान कितना है भाई 22/7 है। थीटा कितना है, थीटा आपका 60 अंश जो कि चित्र में ही दिया है 360। तो आर कितना है, बड़ा वाला आर 7 है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, छोटा वाला आर 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 60 से काटेंगे 6 बार में कट जाएगा, तो 22/7 गुणे का 6 हो जाएगा, जो कि ये बटे में ही 6 माना जाएगा। तो ये 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भाई 6 की भी उस बच्चों को प्रॉब्लम होगी, तो 22/7 है और ये भी बटे में 6 है, तो ये आपका 6 जस्ट 7 के बगल में ही आ जाएगा। ठीक, 4 चौक 16 हो जाएगा। तो ये 2 का नाम 2, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 11/70 के 21 होगा। इनटू में 49 में अगर हम 16 को घटाएं, अगर हम 49 में 16 को घटाएंगे तो ये कितना आएगा, 49 में 16 घटाएंगे, 6 में से नहीं 9 में से 6 गए 3, 3 में से गए 3 आएगा, तो 3 का नाम 3, 3 7 21 हो जाएगा।
तो ये आएगा 11 ग्राम में 121/7। अब इसी को हम पॉइंट में अगर ले जाएं तो 17.28 सेंटीमीटर आएगा, 17.28 सेंटीमीटर आएगा। ये स्क्वायर कर देंगे जो कि इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल है और यही इसका आंसर हो जाएगा। जो कि आज की इस वीडियो में आपको हम भाई 12 नंबर सवाल बताए हैं, जो कि आपको भाई शुरू में ही हम थंबनेल पर ही लिखे हुए थे कि आपको 7 से लेकर 12 नंबर तक बताएंगे। बाकी इसका पार्ट 3 भी जल्दी ही आ जाएगा। और ध्यान देना भाई, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें वो लेटेस्ट आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए। तो ये पार्ट 3 आ जाएगा, जो कि एक प्लेलिस्ट हम बना चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। वहाँ पर जाइए, आप लाइन बाय लाइन सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि सभी चैप्टर के सभी सवालों को आप आसानी से वहाँ पर कर पाएंगे।